दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर एक काम की शुरुआत छोटे स्तर से ही की जाती है। आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को उठाकर देख लो, उन्होंने शुरुआत छोटे स्तर से ही की थी। अगर उस समय वे अपने काम को छोटा समझते तो शायद वे आज इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बनते। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी शख्स की है जिन्होंने छोटे से चाय के ठेले से अपने बिजनेस की शुरुआत की। एक MBA स्टूडेंट होने के बावजूद उन्होंने चाय बेचने के काम को छोटा नहीं समझा, बल्कि उस छोटे काम को सही तरीके से किया और मात्र 8,000 से शुरुआत कर उन्होंने अपने बिजनेस का टर्नओवर करोड़ों तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे की। प्रफुल्ल बिल्लोरे आज पूरे इंडिया में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में फेमस है। तो प्रफुल्ल बिल्लोरे यानी कि MBA चाय वाले की सक्सेस स्टोरी को हम शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। प्रफुल्ल बिल्लोरे इंदौर मध्य प्रदेश के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिता का सपना था कि उनका बेटा कैट का एग्जाम क्लियर कर किसी अच्छे कॉलेज से MBA करके एक शानदार जॉब करे, और वो भी अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए कैट की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन 8-10 घंटे की पढ़ाई के बावजूद लगातार 3 बार कैट के एग्जाम में फेल होते गए और आखिर में डिप्रेस होकर कैट की तैयारी छोड़ दी और सबसे दूर होकर हफ्तों तक इंडिया के अलग अलग शहरों में घूमते रहे। आखिर में अहमदाबाद पहुंचे तो पैसे खत्म हो चुके थे और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। जिसके बाद उन्होंने वही मैकडोनाल्ड्स में जॉब करना शुरू किया, और जब घर से पापा का फोन आता तो उन्हें मजबूरन पापा से झूठ बोलना पड़ता कि MBA में एडमिशन हो गया है और यहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पापा को बार बार झूठ बोलना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने अहमदाबाद के ही एक प्राइवेट कॉलेज में MBA में एडमिशन ले लिया और साथ साथ मैकडोनाल्ड्स में 37 रुपये घंटे की पार्ट टाइम जॉब करते रहे, जहाँ बिजनेस स्किल, कस्टमर से बात करने का तरीका, इन सब चीज़ों को बारीकियों से सीखा। जिसके बाद उन्होंने अपने खुद का कुछ करने का विचार आया, लेकिन सवाल यह था कि आखिर क्या किया जाए। वो बताते हैं कि उन्हें शुरू से चाय से बेहद लगाव था। चाय एकमात्र उनके लिए ऐसी चीज़ थी जिसने उन्हें कैट की तैयारी के दौरान जिंदा रखा। उनके पास कोई अच्छा कैफ़े खोलने के लिए पैसे थे नहीं, तो उन्होंने आखिर सड़क पर ही चाय का ठेला लगाने का फैसला किया। लेकिन इन सब के लिए हिम्मत जुटाना इतना आसान नहीं था। लोग क्या कहेंगे, घर वालों को पता लगेगा तो क्या होगा। पापा को बता रखा है कि मैं अच्छे कॉलेज से MBA कर रहा हूँ, लेकिन जब उन्हें पता लगेगा कि उनका बेटा रोड पर चाय बेचता है तो वे तो ये सुनकर टूट जाएंगे। प्रफुल्ल के मन में यह सब विचार आना स्वाभाविक था, लेकिन उन्होंने इन सब बातों को अनसुना कर चाय के बर्तनों के साथ साथ अपनी हिम्मत जुटाना भी शुरू किया। इन सब में उन्हें महीनों लग गए, लेकिन आखिर एक दिन उन्होंने रोड पर चाय का ठेला लगा ही लिया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें कम ही कस्टमर मिलते थे, लेकिन प्रफुल्ल उनसे इंग्लिश में बात करते थे और उनके कस्टमर भी उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते कि पढ़ा लिखा इंग्लिश बोलने वाला लड़का आखिर चाय क्यों बेच रहा है। इसी तरह उनके चाय की फैन फॉलोइंग बढ़ती गई और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। तभी उनकी लाइफ में एक और बुरा वक्त आया, जब वहाँ आसपास के चाय वालों ने प्रफुल्ल को वहाँ से भगाने का सोचा, क्योंकि उसकी वजह से उनके चाय की दुकान ठप होने लगी थी। जिसके बाद उन सब ने मिलकर प्रफुल्ल बिल्लोरे को वहाँ से बुरी तरह भगा दिया। उन्हें ऐसी जगह मजबूरन छोड़नी पड़ी जहाँ उन्होंने कई महीनों की मेहनत से इतने सारे ग्राहक बनाए थे। उसके बाद उन्हें अहमदाबाद की सड़कों पर अपनी दुकान की तलाश फिर से शुरू की और एक हॉस्पिटल के बाहर उन्हें दुकान किराए पर मिली। लेकिन इस बार सब काम तरीके से करने की ठानी और अपने शॉप का नाम सोचा। उन्हें एक ऐसा नाम चाहिए था जो कभी किसी ने यूज न किया हो। काफी रिसर्च के बाद उन्होंने MBA चाय वाला नाम चुना, जिसका पूरा नाम मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला, और वे MBA के स्टूडेंट भी थे, तो यह नाम उन पर परफेक्ट सूट करता था। हालांकि इसी दौरान उन्होंने MBA की पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि वो अपना सारा टाइम अपने बिजनेस को देना चाहते थे। उनकी शॉप पर MBA चाय वाला नाम देखकर उनका लोग मजाक उड़ाते थे और उन्हें सलाह भी देते कि MBA कोई अच्छे से करो और जॉब करो, लेकिन उन पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। उन्होंने रणनीति के साथ अपने दुकान में एक कॉर्नर ऐसा बनाया जहां बेरोजगार लोग अपना नाम, नंबर और योग्यता छोड़ के जाते और जॉब देने वाले उनसे कांटेक्ट करते, जिससे लोगों को जॉब मिल जाती और MBA चाय वाला दुकान की एड भी हो जाती। उनका नाम फेमस होने के बाद प्रफुल्ल को लोकल इवेंट, म्यूजिकल नाइट्स, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जैसे और भी कई प्रोग्राम के लिए वे लोगों की परफेक्ट चॉइस होते थे। उन्होंने ब्लड डोनेशन, सोशल कोर्स, वुमेन पावर एम्पावरमेंट, इन सब के लिए NGO भी बनाया, जहां वे अपनी चाय का सोशल इवेंट रखते हैं और उनसे होने वाली कमाई उन्हीं को डोनेट करते हैं। इस तरह 2 साल में उन्होंने 200 सोशल इवेंट्स किए। इसके बाद MBA चाय वाला अहमदाबाद के साथ साथ पूरी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। पिछले साल वैलेंटाइंस डे पर सिंगल्स लोगों को फ्री चाय पिलाने की वजह से भी वे सोशल मीडिया पर
खूब चर्चा में रहे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे चाय के साथ स्नैक्स जैसे फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच, बर्गर आदि भी मेन्यू में जोड़ा। आज जगह जगह उनकी फ्रेंचाइज है और उनकी वजह से 50 लोगों को रोजगार भी मिलता है। फिलहाल उनका सपना इंडिया के सभी शहरों में अपनी फ्रेंचाइज खोलने का है। आजकल उन्हें स्कूल कॉलेजों में भी इनवाइट किया जाता है, जहां वे स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप के गुण सिखाते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, आपको MBA चाय वाला की सक्सेस स्टोरी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।